दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली कहानी में देखा किस प्रकार हाजी मस्तान गालिब द्वारा दिए गए बैग को छुपा कर रखता है। अगला दृश्य दर्शाया जाता है। 3 साल बीत चुके हैं और 3 साल बाद गालिब को जेल से रिहाई मिल जाती है। दूसरी ओर हाजी मस्तान अब भी रेलवे स्टेशन पर कूली का ही काम कर रहा है। हाजी मस्तान रेलवे स्टेशन पर एक सवारी का सामान उठाता है और उस सामान को उठाकर वो रेलवे स्टेशन के बाहर रख कर आता है। जब हाजी मस्तान उस यात्री से सामान के बदले पैसे मांगता है तो वह यात्री हाजी मस्तान को कम पैसे देता है, जिस पर हाजी मस्तान यात्री से कहता है, साहब आपने कम पैसे दिए हैं। तब वो यात्री कहता है, कहाँ कम दिए हैं, इतने पैसों में तो हमारी बात ही हुई थी। हाजी मस्तान कहता है, अल्लाह से डरिए साहब, आपने मुझे इससे ज़्यादा पैसे देने की बात कही थी। जब वो यात्री हाजी मस्तान के मुंह से अल्लाह का नाम सुनता है तो कहता है, तुम मुसलमानों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाजी मस्तान कहता है, साहब इतनी सी बात में क्या हिंदू क्या मुस्लिम, मैंने आपसे अपनी मेहनत के पैसे मांगे हैं। तभी उस यात्री को लेने उसका एक साथी रिश्तेदार रेलवे स्टेशन आता है। वो हाजी मस्तान से पूछता है, क्या हुआ। हाजी मस्तान उस आदमी को सारी बात बताता है। वो आदमी हाजी मस्तान को पूरे पैसे दे देता है और हाजी मस्तान के पास जाकर हाथ जोड़कर उसके कान में जाकर बोलता है, इन्होंने आपके धर्म के बारे में जो भी बोला, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए, इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। हाजी मस्तान उस आदमी के हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप ऐसे हाथ ना जोड़ें, मैं जा ही रहा हूँ। फिर हाजी मस्तान वहाँ से चला जाता है। हाजी मस्तान रेलवे स्टेशन के अंदर जैसे ही घुसता है, उसे थोड़ी ही दूर शेर खान किसी अन्य से हफ्ता वसूल कर रहा होता दिखाई देता है। हाजी मस्तान चुपचाप से अपनी जेब से पैसे निकालते हैं और शेर खान पठान को पैसे दे देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद बोलता है कि आज का तो दिन ही खराब है। पहले तो वो यात्री इतना खराब निकला, वैसे ही पूरे पैसे देने को तैयार नहीं था और अभी जो उसने दिए थे वो भी शेर खा गया। पता नहीं आज मेरी किस्मत में लिखा क्या है। इतने में हाजी मस्तान देखता है कि दोपहर का समय हो गया है। हाजी मस्तान ही अपनी एक चाय वाले की दुकान के पास जाता है और उससे अपना बैग मांगता है और फिर उस बैग में से टिफ़िन निकालता है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। पहले तो वो अल्लाह ताला का खाने के लिए शुक्रिया अदा करता है, फिर प्यार से बैठकर खाना खाना शुरू करता है। जब हाजी मस्तान खाना खा रहा होता है तब उसकी नज़र पड़ती है एक ट्रेन पर जो वापस लौट कर आई है। ये वही ट्रेन है जिस ट्रेन में गालिब आया करता था। हाजी मस्तान मन ही मन सोचता है कि काश उसे गालिब दोबारा से मिल जाए ताकि वो गालिब को उसका वो बैग लौटा सके। हाजी मस्तान ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसकी नज़र पड़ती है गालिब ट्रेन से उतर रहा है। गालिब को देख हाजी मस्तान अपना टिफ़िन वापस पैक करके रख देता है और हाजी मस्तान गालिब के पीछे पीछे भागता है। गालिब का आवाज़ लगाता है, साहब साहब सुनिए सुनिए। गालिब उसकी नहीं सुनता, लेकिन थोड़ी देर बाद भागता भागता हाजी मस्तान गालिब के नज़दीक पहुंच जाता है और गालिब को कहता है, साहब आपका बैग मेरे पास रह गया था। गालिब उससे कहता है कि क्या वो बैग अब भी तुम्हारे पास है, तुमने उसे अभी तक खोल कर भी नहीं देखा। हाजी मस्तान कहता है, नहीं साहब, मैंने उसे खोल कर नहीं देखा, आपने कहा था उसे अपने पास रखना। मैंने उस बैग को अपनी अमानत समझकर अपने पास रखा हुआ था, पर हर रोज़ आता था आपको देखने की कोशिश में कि शायद आज आप आओगे, आप आ जाओगे, लेकिन आप इतने सालों के बाद आए हो, तो मैं आज आपको ये बैग लौटाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। गालिब कहता है, कहाँ है वो बैग। तो हाजी मस्तान कहता है, आप ज़रा 5 मिनट रुकिए, मैं अभी वो बैग लेकर आता हूँ। गालिब वही रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा रहता है। इतने में हाजी मस्तान भागकर अपने घर जाता है और वो बैग लेकर आता है और बैग लाकर हाजी मस्तान गालिब को थमा देता है। गालिब हाजी मस्तान की वफादारी देखकर बहुत खुश होता है और हाजी मस्तान से कहता है, तुम्हें पता है इस बैग में क्या था। गालिब कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, क्या था इस बैग में। तो गालिब जवाब देता है, इस बैग में सोने के बिस्कुट रखे थे जिन्हें तुम अगर बेचते तो आज शायद तुम एक अमीर आदमी बन चुके होते। हाजी मस्तान कहता है कि साहब ये आपकी अमानत थी, तो इसे मैं कैसे खोल सकता था या बेच कर खा सकता था। गालिब हाजी मस्तान की वफादारी से बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ कहानी हो सकती है KGF 3 की।
तो आप हमें बताइए आप KGF 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिसका नाम है पॉलीग्राफ स्टूडियोज।